अमावस्या का अर्थ होता है नया चांद का दिन। संस्कृत में इसका अनुवाद इस प्रकार है। अ का अर्थ मौजूद न होना यानी कि अनुपस्थिति, और मा शब्द चंद्रमा के लिए एक और शब्द है तथा वस्या यानी वास का अर्थ है रहना या लगाना। इन सबको एक साथ रखने पर हमें अमावस्या शब्द मिलता है। इसका मोटे तौर पर अनुवाद किया जाए तो कोई चांद का दिन नहीं, अर्थात आकाश में उस दिन चांद नहीं होता है, यानी कि अमावस्या का दिन। भाद्रपद मास की अमावस्या इस वर्ष 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। इसे कुशाग्रहणी पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये सोमवार के दिन आ रही है तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ जप तप के साथ स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत या अन्य पूजन कार्य करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा। तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा, दर्भ या डाब भी कहा गया है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। इस अमावस्या को पोलाला अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने की अमावस्या को मनाया जाता है ये त्योहार। कई जगहों पर भाद्रपद महीना शुरू हो चुका है, परंतु अमांत कैलेंडर के हिसाब से जिनकी अमावस्या में महीना खत्म होता है उनके हिसाब से श्रावण महीना जो है वो अमावस्या में खत्म होगा। तो तेलुगु कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने की अमावस्या को जो अमावस्या आती है, जिसे हम कुशाग्रहणी अमावस्या कह रहे हैं, उसे पोलाला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। देवी पोलेरम्बा को समर्पित महत्वपूर्ण व्रतों में से यह एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार देवी पोलेरम्बा या देवी पोचम्बा को बच्चों की रक्षक या संरक्षक माना जाता है। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और दीर्घायु के लिए पोलला अमावस्या व्रत रखती हैं। पोलला अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पोलला अमावस्या मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आसपास के इलाकों में इसे अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पोलाला अमावस्या का पालन उड़ीसा में शीतल षष्ठी और भारत के उत्तरी राज्यों में शीतल सप्तमी पूजा के समान ही है। देवी पोलेरम्बा को स्थानीय देवी माना जाता है जो बच्चों की सभी बुराइयों और दुर्घटनाओं से उन्हें बचाती है। उन्हें देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों में से माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो बता दें आपको, अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:22 पर शुरू होगी।
पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी। ये एक वृद्धि तिथि है जो सूर्योदय से पहले शुरू होकर पूरा दिन पूरी रात रहती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होती है। तो ये जो है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:39 पर। चंद्रोदय होगा सुबह के 5:19 पर और चंद्रास्त होगा शाम को 6:29 पर। अमावस्या के दिन स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। स्नान दान का समय सुबह 4:29 से लेकर 5:15 तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या पर 2 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 7:44 तक पूजा का समय रहने वाला है। पूजन का मुहूर्त है। अमावस्या के दिन पूजन अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। यह मुहूर्त भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा नहीं है तो फोटो रख सकते हैं। फिर अपने पितरों को याद करें और उनसे जुड़े कार्य करें। फिर पितरों का नाम का तर्पण करें। सोमवती अमावस्या के दिन घर में पौधे लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। तो ये थी सोमवती अमावस्या, कुशाग्रहणी, पिठोरी अमावस्या से संबंधित जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आप तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचाते रहे, उसके लिए हमें उत्साह की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।